नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। वीकली Q&A सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, मन्नापुरम फाइनेंस इतने लो PE रेशियो पर क्यों ट्रेड कर रहा है। तो सबसे पहली बात, जब आप फाइनेंशियल स्टॉक को एनालाइज करते हैं तो PE रेशियो से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है PB रेशियो, और मन्नापुरम उस हिसाब से रीजनेबल वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है। पॉसिबल नेक्स्ट सपोर्ट, तो फिलहाल स्टॉक 20 डेज के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर ट्रेड करता हुआ नजर आता है। उस पर सपोर्ट लेता है, ऊपर जाता है, तो जब भी वहां पर स्टॉक आता है खरीद सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छा स्टॉक है। केमिकल सेक्टर में क्या अभी भी अपसाइड बाकी है, जैसे कि दीपक नाइट्रेट या नवीन फ्लोरिन, तो ऑफकोर्स अभी फिलहाल थोड़ा सा कंसोलिडेशन चलता हुआ नजर आता है, लेकिन एज ऑन डेट टेक्निकली कोई भी वीकनेस नहीं है, तो यहां पर आपको अपसाइड अभी भी कंटिन्यू रहता हुआ नजर आ सकता है। इज इट गुड टाइम टू बाय रिलैक्सो, तो रिलैक्सो पर हमने ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो बना दिया है, जहां पर फंडामेंटल्स, ग्रोथ, कब एक्यूमुलेट करना चाहिए, इन सभी चीज़ों के बारे में बात की है, तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं। एबॉट इंडिया का फेस वैल्यू 10 है, तो क्या स्प्लिट हो सकता है? ये टोटली कंपनी पर डिपेंड करता है। कंपनी को स्प्लिट करना है तो वो कर सकते हैं, नहीं करना तो 16,000 से बढ़कर ये स्टॉक आपको 16 लाख भी जाता हुआ नजर आ सकता है, अगर कंपनी में ग्रोथ रहती है। हाउ टू मेजर ग्रोथ ऑफ अ स्टॉक? हाउ कैन आई चेक दैट द कंपनी री इन्वेस्ट देयर प्रॉफिट इन देयर एग्जिस्टिंग बिजनेस आफ्टर गिविंग डिविडेंड टू शेयर होल्डर्स? तो आपको एनुअल रिपोर्ट रीड करना पड़ेगा, वहां पर सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है। विच विल गिव हायर रिटर्न इन फ्यूचर, हनीवेल और LTTS? दोनों का फ्यूचर मुझे काफी ब्राइट दिखाई पड़ता है, अपने अपने सेगमेंट में दोनों ही बहुत ही अच्छा परफॉर्म करते हैं। योर पर्सनल व्यू ऑन ITC कंसिडरिंग टोबैको टू FMCG? बहुत साल लगे हैं ITC को अपना FMCG बिजनेस बनाने में, वहां पर रेवेन्यू तो आ रहा है लेकिन अभी तक प्रॉफिट नहीं आ रहा, मार्जिन्स इंप्रूव करना बाकी है, तो वहां पर और आपको 5-6 साल देना पड़ेगा, तब आपको मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, तब आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी, और तब जाकर इनका जो प्रॉफिट ब्रेकअप है वहां पर FMCG का कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा, तो आपको वैल्यूएशन PE एक्सपांशन देखने को मिल सकता है। अभी फिलहाल ये 15, 10, 20 के PE रेशियो पर ट्रेड करता है, तो ये बढ़कर आपको 30, 40 होता हुआ नजर आएगा, जब नेट प्रॉफिट में कंट्रीब्यूशन FMCG का बढ़ जाएगा। तो ऑफ कोर्स आपको समय देना पड़ेगा, यहां पर लॉन्ग टर्म का विजन रखना पड़ेगा। विजन लॉन्ग टर्म का नहीं है तो अवॉइड करना चाहिए, बाकी लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा सा एक्यूमुलेशन ऑफ कोर्स ITC में किया जा सकता है। कैन वी एड सुमितोमो केमिकल एंड यशो इंडस्ट्री फॉर लॉन्ग टर्म? मेरे हिसाब से सुमितोमो केमिकल एक अच्छा स्टॉक है जिसे आप लॉन्ग टर्म के लिए एक्यूमुलेट कर सकते हैं। इफ यू हैड टू इन्वेस्ट इन ओनली वन केमिकल कंपनी फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अदर देन पिडिलाइट, व्हाट वुड इट बी? तो देखिए, आपने यहाँ पर पूछा है केमिकल के बारे में, तो केमिकल में बहुत अलग अलग सेगमेंट है। एग्रो केमिकल आता है, स्पेशलिटी केमिकल है, फार्मास्यूटिकल में जो यूज होता है वो है, फूड एडिटिव्स है। तो यहाँ पर जब भी आप किसी सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और वहां पर अगर आपको एक ही स्टॉक सिलेक्ट करना है, तो 2-3 चीजें आपको देखनी चाहिए। सबसे पहली चीज है मोनोपोलिस्टिक नेचर होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। पिडिलाइट इंडस्ट्री का मोनोपोलिस्टिक नेचर है। उसके अलावा एक और कंपनी है विनाती ऑर्गेनिक्स, उसका भी मोनोपोलिस्टिक नेचर है। एक केमिकल वो बनाते हैं जहां पर मोनोपोली है उनकी वर्ल्ड वाइड बेसिस पे। दूसरी चीज है कंज्यूमर से डायरेक्ट रिलेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसे स्टॉक आपको ज्यादा कंपाउंडिंग करके देते हैं। हर टाइम ऐसा जरूरी नहीं होता, लेकिन जो कंज्यूमर स्टॉक्स होते हैं वहां पर जनरली महंगे वैल्यूएशन आपको सस्टेन होते हुए नजर आते हैं। तो ऑफ कोर्स स्टॉक में अगर ग्रोथ है, ऊपर से महंगा वैल्यूएशन भी मिल रहा है, तो जो आपका कंपाउंडिंग होता है ज्यादा स्पीड से होता हुआ नजर आता है, और अच्छा कंपाउंडिंग वहां पर दिखाई पड़ता है। तो इस बेसिस पे एक्चुअली केमिकल में पिडिलाइट के अलावा आपको कोई कंपनी नजर नहीं आती, क्योंकि पिडिलाइट ही ऐसी कंपनी है जो कि डायरेक्टली कंज्यूमर तक पहुंचती है। उनके जो फेविकॉल ब्रांड है वो डायरेक्ट कंज्यूमर तक पहुंचते हैं। विनाती ऑर्गेनिक्स भी मार्केट लीडर पोजीशन पे काम करती है, लेकिन आम जनता को पता नहीं है विनाती ऑर्गेनिक्स नाम की कंपनी भी है, तो उनके प्रोडक्ट की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो एक्चुअली आपने जो क्वेश्चन पूछा है उसमें पिडिलाइट इंडस्ट्री ही आंसर है। यहां पर अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो पिडिलाइट इंडस्ट्री एक्चुअली बेस्ट स्टॉक है, अगर एक ही स्टॉक चूज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन लिक्विडिटी विल बी रिमूव्ड फ्रॉम द मार्केट, हाउ विल द मार्केट रिएक्ट? तो भाई ये तो सबको पता है कि फिलहाल मार्केट में जो आपको तेजी देखने को मिलती है वो ऑफ कोर्स लिक्विडिटी के कारण है। सपोज निफ्टी का मेन वैल्यू अगर हम कहें कि 100 रुपये, उसके हिसाब से फिलहाल 130, 140 पे चल रहा है। फंडामेंटल्स के हिसाब से 100, 105, 110 होना चाहिए। उसके हिसाब से आपको फिलहाल 25-30% ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आता है। उसका मेन एक ही रीजन है लिक्विडिटी। तो ऑफकोर्स लिक्विडिटी अगर चली जाती है तो आपको यहाँ पर गिरावट देखने को मिल सकती है, मार्केट में थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिल सकता है। सर, इज इट वर्थ रिमेन इन्वेस्टेड इन अमारा राजा बैटरीज विथ रिपोर्ट सजेस्टिंग दैट इट विल बी डिफिकल्ट फॉर देम टू बी एबल टू स्केल अप द लिथियम आयन बैटरी
प्रॉफिटेबल इन द फ्यूचर। तो देखिए यहाँ पर मेरा मानना है कि कंपनी अच्छी है, लॉन्ग टर्म में निवेश किया जा सकता है। रिपोर्ट्स तो बहुत कुछ सजेस्ट करते हैं, कई बार अच्छा भी सजेस्ट करते हैं लेकिन वो अच्छा नहीं होता है, कई बार अच्छा सजेस्ट नहीं करते लेकिन कई बार अच्छा हो जाता है। तो यहाँ पर आपको अपने हिसाब से एनालाइज करना पड़ेगा, सबके अलग अलग व्यू होते हैं। एट लास्ट जो रिपोर्ट प्रेजेंट कर रहे हैं वो भी इंसान है, उनका अपना एक एनालिसिस होता है, मेरा अपना है, आपका अपना रहता है। तो अपने एनालिसिस पे आपको डिसाइड करना होगा क्या आपको लगता है कि स्टॉक का फ्यूचर अच्छा है, क्या लिथियम आयन बैटरी में वो प्रॉफिटेबल हो सकते हैं, नहीं हो सकते। ये टोटली आपके व्यू पर डिपेंड करता है। कंपनी का डेटा तो एक ही रहता है लेकिन हर एक का एनालाइज करने का तरीका बदल जाता है। हेलो सर, डिमार्ट निफ्टी 50 में आएगा क्या इन नेक्स्ट रीबैलेंसिंग? तो देखिए तो डिपेंड करता है। यहाँ पर निफ्टी 50 मुझे तो लग रहा था जल्दी आना चाहिए लेकिन अभी तक नहीं आ पाया है, तो यहाँ पर टाइम लग सकता है या फिर बाद में भी आए ना भी आए, तो ये तो कोई इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है। स्टॉक अच्छा है, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अभी कौन से व्यू पर खरीदे, कौन से प्राइस पर खरीदे? तो सबसे पहली बात, ये जब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की बात होती है तो रोज़ नहीं खरीदा जाता। आप कोई भी स्टॉक लेंगे यहाँ पर कब खरीदना चाहिए? 2 महीने पहले डिमार्ट में खरीदारी की थी, अब थोड़ा वेट करना पड़ेगा। खरीदारी का मौका आता है तब एक्शन लेना है, तब वहां पर ज्यादा सोचना नहीं है। अच्छे प्राइस पर आ गया, खरीदना चाहिए, तब दिमाग नहीं लगाना ये स्टॉक और नीचे जाएगा बाद में खरीदेंगे। जब अच्छा मौका आ गया है खरीद लेना चाहिए। फिलहाल यहां पर खरीदारी का टाइम नहीं है, फिलहाल यहां पर एंजॉय करने का टाइम है और शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टर को निकलने का टाइम है। हाय पीएफपी बॉस, हाउ टू सिलेक्ट फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स, विच पैरामीटर शुड बी मॉनिटर इन बैलेंस शीट? बैलेंस शीट में आप बहुत कुछ चीजें देख सकते हैं, एसेट्स लायबिलिटीज सब कुछ आपको चेक करना है। वहां पर आपको पता चलता है कि क्विक रेशियो क्या है, करंट रेशियो क्या है, डेट कितना है कंपनी पर, यह सब कुछ आपको पता चलता है। मिनिमम मैक्सिमम रेंज के बारे में बात करें तो देखिए जो डेट टू इक्विटी है उसका मिनिमम रेंज अगर बात करें तो 0 तो बेस्ट है, मैक्सिमम बात करें तो 1 होना चाहिए, लेकिन 0.5 0.6 होता है तो अलर्ट होना चाहिए। अगर बढ़ता जाता है तो कंपनी कैसे मैनेज कर रही है वो सब आपको पता होना चाहिए। योर व्यू ऑन ईज माई ट्रिप एंड बर्गर किंग फॉर लॉन्ग टर्म, दे शुड परफॉर्म वेल आफ्टर कोविड। ऑफकोर्स जैसे ये सब कोविड का चैप्टर खत्म होगा ये स्टॉक आपको बहुत ही अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर आ सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए ईज माई ट्रिप भी अच्छा है और बर्गर किंग भी काफी अच्छा दिखाई पड़ता है। रेवेन्यू कॉन्स्टेंटली हमें इंक्रीज होते हुए नजर आते हैं, तो एक बार जब नेट प्रॉफिट आना भी शुरू हो जाएगा तो उसके बाद हमें एक रियल लॉन्ग टर्म स्टोरी बनती हुई नजर आ सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, आई हैव HDFC Limited since last 6 months and haven't seen any movement, though I am a long term investor minimum 5 years and willing to take risk to get a better returns maybe from some other sectors। तो देखिए यहाँ पर आपको ऐसा शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है। HDFC Limited एक अच्छा स्टॉक है, कंटिन्यू करते जाइए। और वैसे भी फिलहाल आपको मिड कैप स्मॉल कैप में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है, तो वहां पर कोई अच्छा वैल्यू वाला स्टॉक मिलना भी मुश्किल हो जाएगा। इस एफ्ले गुड एट करंट मार्केट प्राइस, इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, हमने 2 दिन पहले उसका डिटेल डिस्कशन किया है, उसे आप देख सकते हैं। HDFC AMC इज इट्स गुड बिजनेस मॉडल? ऑफकोर्स मेरे हिसाब से आपको म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। फिलहाल लोग डायरेक्टली यहाँ पर आ रहे हैं, लोग यहाँ पर ये समझ रहे हैं कि बस अभी लोग डायरेक्टली डीमैट अकाउंट ओपन करेंगे और अपने हिसाब से स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन अभी भी मार्केट बहुत बड़ी है। अभी आप देखिए, अभी तो यहां पर शुरुआत हुई है, CDSL ने 3-4 करोड़ अकाउंट ओपन किए हैं, लेकिन इंडिया की पब्लिक देखिए कितनी ज्यादा पब्लिक है। तो शुरुआत सब लोग डायरेक्टली नहीं कर सकते, अगर कोई डायरेक्टली करता भी है तो लॉस होगा उन्हें, बाद में उनका जो मनोबल है वो टूट जाता है, फिर से म्यूचुअल फंड में चले जाएंगे। तो मेरे हिसाब से म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री रहने वाली है, AMCs का बिजनेस रहने वाला है, तो यहां पर मेरे हिसाब से तो मैं लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना पसंद करता हूं और आपको भी यही बताता हूं। काइंडली सजेस्ट कैन वी एक्यूमुलेट सनोफी एट करंट मार्केट प्राइस? ऑफकोर्स एक्यूमुलेट किया जा सकता है। वाई इज ग्रैन्यूल्स नॉट गोइंग अप डिस्पाइट गुड प्रॉफिट्स? तो देखिए यहाँ पर कितनी तेजी ऑलरेडी देखने को मिली है। जनरली स्मॉल कैप मिड कैप में कुछ ऐसा ही होता है, मैंने कई बार आपको बताया, फिर से एक बार बता देता हूँ। स्टॉक में जब तेजी आती है तो 2-3 सालों में स्टॉक 5-6 गुना हो जाता है, उसके बाद आपको कंसोलिडेशन देखने को मिलता है 3-4 सालों तक। अगर अच्छी कंपनी की बात कर रहा हूँ, ऑफकोर्स ग्रैन्यूल्स भी काफ़ी अच्छी कंपनी है, वहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हुआ था, तेजी आई, बहुत अच्छी तेजी देखने को मिली, फिर कंसोलिडेशन चला। ये कंसोलिडेशन भी 30-40-50% का होता है, उसके बाद वापस 3-4 साल कंसोलिडेशन देने के बाद एक अच्छा ब्रेकआउट नजर आता है और स्टॉक वापस 3-4 गुना हो जाता है 1-2 साल में। ग्रैन्यूल्स में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला, तो अभी यहाँ पर फिर से कंसोलिडेशन फेज में शायद ये जाता हुआ नजर आता है।
MCXX 1500, शुड आई गो फॉर इट और वेट फॉर 1400? तो देखिए 1500 भी अच्छा प्राइस जोन है, 1400 एक बार कुछ आया भी था, वहां पर नहीं खरीदा, अभी खरीदना चाहते हैं थोड़ा एक्यूमुलेट कर लेना चाहिए। एक बार अगर स्टॉक आ जाता है 1400 के, यानी कि जो भी आपका लेवल है जहां पर आप बाय करना चाहते हैं, सपोज तभी आपने मिस कर लिया, अगर ऊपर निकल जाता है तो ज़्यादा वेट नहीं करना, कई बार वो स्टॉक नीचे फिर से नहीं आएगा, थोड़ा एक्यूमुलेट कर लीजिए तो आपको ज़्यादा अफसोस ना हो। नीचे आता है तो और खरीदारी करने की आपको तैयारी रखनी चाहिए। अमर राजा बैटरीज के ऊपर ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया है। FNO question, if I have sold a stock put option, do I have to maintain entire contract value in my Zerodha account 2 days before expiry? तो ये जैसे जैसे एक्सपायरी नज़दीक आती जाएगी आपको ऑफकोर्स यहाँ पर जो मार्जिन है वो आपका बढ़ता जाएगा। इवन इफ द ऑप्शन इज 5 to 7% आउट ऑफ द, फिर भी आपको करना ही पड़ेगा। माई प्रॉब्लम इज आई एम नॉट एबल टू एग्जिट माई एस्कॉर्ट सोल्ड 1100 PE ड्यू टू इट्स एडेड बिंग टू FNO ब्लैंड, सो लिक्विडिटी इज लेस एंड नॉट एबल टू एग्जिट। तो देखिए आगे से कोशिश कीजिए कि निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड करना, ये सब सिचुएशन नहीं आएगी, इलिक्विडिटी प्रॉब्लम होने ही नहीं वाली है। तो इसलिए मेरा मानना है कि आपको निफ्टी बैंक निफ्टी में ही ट्रेड करना चाहिए। तो आगे से आप ये फॉलो करने के बारे में सोच सकते हैं। FNO बैन लगने के बाद नई पोजीशन नहीं बनाई जा सकती, लेकिन आप अपनी पोजीशन एग्जिट कर सकते हैं। हालांकि लिक्विडिटी का कई बार प्रॉब्लम हो जाता है, तो यहाँ पर अगर आपने पुट बेच कर रखा है तो आप यहाँ पर डिलीवरी ले सकते हैं, तो ले लीजिए। जब भी आप कोई स्टॉक ऑप्शन का पुट बेचते हैं तो तैयारी रखिए कि वहाँ पर आपको डिलीवरी लेनी पड़ सकती है। सर हम्बल रिक्वेस्ट, स्टॉक स्पेसिफिक एफले, इंडिया मार्ट। एफले के बारे में हमने ऑलरेडी 2-3 दिन पहले ही चर्चा की है। इंडिया मार्ट एक अच्छा स्टॉक है, यहाँ पर बाय कर सकते हैं। हाय सर, व्हाट मार्केट गोइंग शॉर्ट अहेड? शॉर्ट टर्म में आपको यहाँ पर थोड़ी सी वॉलेटिलिटी नजर आ सकती है। व्हाट अबाउट अडानी पोर्ट एंड अडानी पावर, बाय और वेट? टोटली मैं यहाँ पर अडानी कोई भी स्टॉक में इन्वेस्ट करना पसंद नहीं करता। कई लोग ये बताते हैं, मैं भी मानता हूँ कि अडानी स्टॉक्स में से अडानी पोर्ट एक बहुत ही अच्छा स्टॉक है, लेकिन अगर सिर्फ अडानी पोर्ट को देखेंगे तो वो भी कुछ इतना अच्छा नहीं है। सारे अडानी स्टॉक्स को देखते हैं तो आपको पता चलता है ओके इनमें से अडानी अच्छा है, लेकिन ओवरऑल अडानी पोर्ट से भी अच्छी कंपनीज आपको दिखाई पड़ती है। कंपनी पर कर्जा बहुत ज्यादा है तो मैं निवेश करना पसंद नहीं करता, और भी कई दूसरे स्टॉक हैं जहां पर मैं निवेश करना ज्यादा पसंद करता हूं। व्हाट अबाउट एफले इंडिया? एफले इंडिया के बारे में बात हो गई, इंडिया मार्ट के बारे में बात हो गई, एम्बर एंटरप्राइज के बारे में भी हमने डिटेल में डिस्कशन किया है। फिलहाल गिरावट चल रही है, वहां पर आप बाय कर सकते हैं, स्टॉक अच्छा है लॉन्ग टर्म के लिए। ऑलवेज लॉस इन FNO एंड प्रॉफिट इन स्विंग, व्हाट कैन आई डू फॉर ऑप्शन? तो देखिए यहाँ पर आपको स्विंग में प्रॉफिट हो रहा है, FNO में लॉस हो रहा है, उसका सीधा मतलब है आपकी ट्रेडिंग स्टाइल स्विंग वाली है, तो स्विंग करना चाहिए। सबको इंट्राडे करना, सबको स्विंग करना, सबको पोजिशनल करना, सबको ये FNO करना, ये ज़रूरी नहीं है। अपनी एक स्पेसिफिक स्टाइल ढूंढिए जो आपको सूट करता है, वहाँ पर पैसे बनाइए। हर एक स्टाइल में पैसा बनता है, इंट्राडे में भी बनता है, लॉन्ग टर्म में भी बनता है, स्विंग में भी बनता है। आपको क्या जम रहा है वो आपको करना चाहिए। आरकॉम कैन हैव फ्यूचर और इट इज़ डेड, आई गॉट गुड मूवमेंट रिसेंटली। तो यहाँ पर देखिए इट गॉट गुड मूवमेंट, सभी आपको ये स्टॉक्स में, अनिल अंबानी के स्टॉक्स में अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है, लेकिन मेरा मानना है यहाँ पर कोई ज़्यादा निवेश नहीं करना चाहिए। करना है तो जितना खोने के लिए तैयार है उतना करना चाहिए। बाकी तो ऑफकोर्स यहाँ पर अभी फिलहाल आर पावर में मेरे हिसाब से आपको नेट प्रॉफिट भी बढ़ता हुआ नजर आया है, अच्छी बात है, लेकिन ज़्यादा निवेश करना मैं पसंद नहीं करूँगा। प्रिंस पाइप बाइंग लेवल, तो ये 20 डेज के मूविंग एवरेज को फॉलो करता है, खरीद सकते हैं। वर्लपूल में और ऐड करना चाहिए तो ऑफकोर्स ऐड करने के बारे में सोच सकते हैं। मार्केट अभी ओवर वैल्यूड है, तो दिसंबर तक कितना % करेक्शन हो सकता है? तो ये तो देखिए बहुत दूर का है, कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कितना करेक्शन हो सकता है। करेक्शन होगा नहीं होगा किसको पता। फिलहाल तो यहाँ पर जब तेज़ी शुरू हो रही थी तब भी लोग बता रहे थे कि 6000 आएगा और गिरावट होगी, लेकिन नहीं आया, फिर तेज़ी देखने को मिली। तो आपको रिसेंट देखना चाहिए, जैसे जैसे फिलहाल टेक्निकल्स बताते जा रहे हैं उस हिसाब से आपको फॉलो करना चाहिए। और अगर आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से बात करें तो नीचे आता है तो आपके लिए तो बहुत ही अच्छी बात है, सस्ते में आपको अच्छे शेयर्स मिल जाएंगे। कोई कंपनी में बाय ऑन डिप्स कब करना चाहिए? तो हमने इसके ऊपर एक टोटल वीडियो बनाया कि बाय ऑन डिप्स एक्चुअली करना कैसे। आप सर्च कर सकते हैं PFP बाय ऑन डिप्स, आपको वो वीडियो मिल जाएगा। इज इट टाइम टू एग्जिट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड? ऑफकोर्स थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाय सर, व्हाट्स योर व्यू ऑन उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक फॉर लॉन्ग टर्म? ये जितनी भी स्मॉल फाइनेंस बैंक है या फिर जितनी भी ऐसी बैंक है जो कि
माइक्रो फाइनेंस पर ज़्यादा फोकस करते हैं। ये जो है ना सभी बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम में दिखाई पड़ती है, लेकिन वहाँ पर अगर आप एक रिस्क टेकर इन्वेस्टर हैं, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। जब भी कोई एक अच्छी बैंक या फिर अच्छा स्टॉक, अच्छी कंपनी बुरे समय में चल रही होती है, तो वहाँ पर थोड़ा रिस्क लेने में जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है फेवर में होता है, क्योंकि वहाँ से गिरावट के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं। जो भी वर्स्ट सिचुएशन होती है सब कुछ फैक्टर्ड इन होता हुआ नजर आता है। कोविड का सेकेंड वेव, वो सब कुछ हमें फैक्टर्ड इन होता हुआ नजर आया। बैंक निफ्टी देखिए कितना भाग चुका है, उस हिसाब से ये सारे स्टॉक इतने भागते हुए नजर नहीं आए। यहाँ पर रिस्क बहुत ही ज्यादा है, इसमें कोई डाउट नहीं दे रहा हूँ। यहाँ पर अगर आप निवेश करें तो आपको पता भी होना चाहिए रिस्क यहाँ पर बहुत ही ज्यादा है, लेकिन अगर आप रिस्क लेने को तैयार हैं तो एक मौका अच्छा है जहां पर आप थोड़ा सा निवेश कर सकते हैं। अगर आपकी बाजी सही निकलती है तो स्टॉक में तेजी भी अच्छी आ सकती है। जब ये सिचुएशन ग्राउंड लेवल पर सुधर जाएगी तो ये स्टॉक बहुत ही ज्यादा रॉकेट होते हुए नजर आ सकते हैं। कल कितनी गिर सकती है इंडियन मार्केट, निफ्टी कहां तक जा सकती है, तो ये तो देखिए कल पता चलेगा। इतना सोचने का नहीं, एसजीएक्स निफ्टी देखने का ही नहीं। यहाँ पर मैंने एक बात सीख ली है कि एसजीएक्स निफ्टी सैटरडे संडे को कभी भी देखना ही नहीं चाहिए। क्या करने वाले हैं, बीएसई की बिल्डिंग में जाकर हम शेयर्स बेचने तो नहीं वाले हैं, कुछ नहीं कर सकते, तो देखने का ही नहीं, कुछ मतलब नहीं है। वीकेंड को एंजॉय करना चाहिए। तो यहाँ पर कल सुबह एसजीएक्स निफ्टी क्या होता है, एशियन क्यूज क्या होते हैं, ये सब देख के हम पता लगा सकते हैं कहाँ पर ओपन होता है मार्केट। और वैसे भी मार्केट जहाँ पर ओपन होगा उसके बाद ही तो हम ट्रेड करने वाले हैं, तो ज्यादा ये दिमाग हमें नहीं लगाना चाहिए कि कहां पर ओपन होगा, ऊपर होगा, नीचे होगा, इसका टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। व्यूज ऑन केपी टेक, तो ये एक अच्छा स्टॉक है, लॉन्ग टर्म के लिए नजर बनाकर रख सकते हैं। तो अगर आपकी वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज कोई फीडबैक दीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।